नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम अगला नया पाठ चालू करने जा रहे हैं। पाठ 9 सामाजिक स्वास्थ्य। अब सामाजिक स्वास्थ्य क्या है हम इस पाठ में देखने वाले हैं। तो जो तकनीकी युग है, प्रौद्योगिकी का युग है, तो हमारी जीवन शैली में जो है धीरे धीरे परिवर्तन आ गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो है आत्म केंद्रित होता जा रहा है, खुद के बारे में ही सोचता है, दूसरे के बारे में वो सोचता ही नहीं है। खुद के दैनिक कामकाज, साप्ताहिक कार्य है या फिर उन्हें किसी भी कार्य में रुचि नहीं होती है, अपने अपने में व्यस्त रहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मोबाइल देखना, कंप्यूटर देखना, उसी में ही अपने अपने में लगे रहते हैं। अब शारीरिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, निरोगी रहने के महत्व के साथ ही मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखना ही संपूर्ण स्वास्थ्य है। अब सामाजिक स्वास्थ्य, केवल सामाजिक स्वास्थ्य उत्तम रहना ही स्वास्थ्य नहीं होता है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। स्वच्छता, निरोगी रहना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखना भी जो है संपूर्ण स्वास्थ्य है। तो अब सामाजिक स्वास्थ्य मतलब क्या है? सामाजिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले घटक बहुत से हैं, जैसे अन्न, वस्त्र, निवास है, आवास स्थान, किस स्थान पर आप रह रहे हैं, शिक्षा है, नौकरी किस तरह की है आपकी, फिर शिक्षित है या नहीं है, आप यहाँ से वहां जा रहे हैं, परिवहन में आपको सुविधा है या नहीं है, परेशान होते हैं। जैसे मुंबई जैसे शहर में जो है ट्रेन से यहाँ से वहां जाना, बहुत लोग परेशान होते हैं, समय ज्यादा लगता है। तो नौकरी का स्थान दूर दूर होता है, फिर मैदान नहीं होते हैं खेलने के लिए, बगीचे नहीं होते हैं, पानी की सुविधा कहीं होती है कहीं नहीं होती है, स्वच्छता गृह है, आर्थिक स्थिति लोगों की, ये भी जो है सामाजिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले घटक है। जो कि आपको ये जनरल बताया मैंने, लेकिन अभी जो है आपके पोर्शन में से ये सामाजिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले घटक ये कम कर दिया गया है। अब हम सामाजिक स्वास्थ्य देखेंगे कि सामाजिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं। एक व्यक्ति की अन्य व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता को सामाजिक स्वास्थ्य कहते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरह से बात करता है, दूसरे से किस तरह से वो संबंध रखता है, तो ये एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ मतलब बनाए रखना भी आवश्यक है। हमारे आसपास जितने लोग हैं उनसे सबसे हमको बनाए रखना आवश्यक है। लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, तो सामाजिक स्वास्थ्य निश्चित ही बिगड़ता है। तो बदलते हुए सामाजिक परिस्थिति के अनुसार स्वयं के व्यवहार में जो है अनुकूलता लाना ही सामाजिक रूप से जो है स्वस्थ रहना कह सकते हैं। कि जैसा आपके चारों ओर का वातावरण है उस अनुसार आपको बदलना आवश्यक है। अनुकूलता लाना मतलब जिस तरह से वातावरण है उस अनुसार अपने आप को परिवर्तित करना, उस वातावरण में अपने आप को ढाल लेना, यही जो है क्या है, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना कहलाता है। मतलब परिवार में रह रहे हैं तो परिवार में शांतिपूर्ण रहना आवश्यक है, सबके मन को ध्यान में रखना आवश्यक है, सबकी पसंद नापसंद ध्यान में रखना आवश्यक है। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ परिवार में जैसे मिलजुल कर रहते हैं, वैसे ही बाहर नौकरी धंधे पर जाते हैं तो मिलजुल कर, ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन के लोगों के साथ भी जो है किस तरह से मिलजुल, नहीं तो लड़ाई झगड़ा करेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और सामाजिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। मतलब हम जिस वातावरण में रहते हैं उस अनुसार एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवस्थित संबंध स्थापित करने की जो क्षमता होती है लोगों की, वो जो है सामाजिक स्वास्थ्य कहलाता है। अब उत्तम सामाजिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक घटक कौन से हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, तो वो हो गया। फिर उसके बाद उत्तम सामाजिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक घटक कौन से हैं। पहला जो है साहसी होना आवश्यक है, मतलब साहस होना आवश्यक है हर कार्य के लिए, डरपोक नहीं होना चाहिए। फिर दृढ़ निश्चय वाला होना, व्यक्तित्व होना चाहिए कि हमने जो निश्चय किया है, हम कोई कार्य कर रहे हैं तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए। मित्र और रिश्तेदारों का बड़ा समूह होना आवश्यक है।
मित्र होना भी आवश्यक है, बातचीत करना भी आवश्यक है, एक दूसरे से मिलना भी आवश्यक है। तो ये आवश्यक घटक हुए। दूसरा हुआ समय का उचित नियोजन करना। समय नियोजित करना आवश्यक है, हर कार्य समय पर होना आवश्यक है। अन्य लोगों के प्रति विश्वास होना आवश्यक। सबसे जो है शक के रूप में सबको देखेंगे तो वो उचित नहीं होगा। समय का नियोजन करना, अन्य लोगों के प्रति विश्वास रखना, आदर भाव रखना, अन्य व्यक्तियों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति होना। मतलब दूसरे कोई भी व्यक्ति है तो सबको स्वीकार करने की प्रवृत्ति होना, ये जो है उत्तम सामाजिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक घटक है। इसके बाद हमारा अगला आता है सामाजिक स्वास्थ्य खतरे में डालने वाले घटक। पहला है, चलिए हम देखते हैं, पहला है बच्चों मानसिक तनाव। अब यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है, मानसिक तनाव में ये बच्चा बैठा हुआ है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ शिक्षा है, नौकरी है, व्यवसाय, इनके अवसर बड़े पैमाने पर स्पर्धा बढ़ गई है। मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या जैसी हर जगह जो है स्पर्धा बढ़ गई है। विभक्त परिवार पद्धति है, नौकरी व्यवसाय के लिए घर से बाहर रहने वाले जो माता पिता है, इस कारण से कुछ बच्चे बचपन से ही अकेलापन महसूस करते हैं। माता पिता नौकरी के लिए दोनों बाहर चले जाते हैं, बच्चे बचपन से ही अकेलापन महसूस करते हैं क्योंकि विभक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली नहीं है। तब मानसिक तनाव का ये बच्चे सामना करते हैं। कुछ घरों में लड़कों को स्वतंत्रता दी जाती है परंतु लड़कियों पर बंधन लगाए जाते हैं। घर के कार्य में लड़कों को छूट दी जाती है तो लड़कियों को आदत होनी चाहिए, ऐसा कार्य करना ही पड़ता है, ऐसा बोला जाता है। इतना ही नहीं, ताजा या बासी भोजन जो है, इस पर भी जो है लड़कों को ताजा भोजन दिया जाता है, लड़कियों को बासी भोजन खिलाया जाता है। कई घरों में आजकल वैसा कम हो गया है। विद्यालय का माध्यम है, लड़कों को अंग्रेजी मीडियम में डाला जाता है, लड़कियों को हिंदी मीडियम या सामान्य जो अपनी बोलचाल की भाषा है उस माध्यम में डाला जाता है। इस प्रकार से जो है घर के भाई बहनों में भी भेदभाव किया जाता है। ऐसा मत करो, इस प्रकार के अर्थ का उद्बोधक विज्ञापन क्या आप देखते हैं। समाज में भी किशोरावस्था की लड़कियों को मजाक, छेड़छाड़, विनय भंग, ऐसी बिना वजह दी गई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्त्री पुरुष असमानता के कारण लड़कियों में भी तनाव की समस्या उत्पन्न होती है। समाज में बढ़ती हुई अव्यवस्था, अपराध और हिंसा के कारण वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति को तनाव का सामना करना पड़ रहा है। इसी समय शीघ्र और आसान उत्पन्न के साधन, मतलब जल्दी से जल्दी जो है हमें हर चीज मिल जाए, जल्दी से जल्दी पैसा कमाने की प्रवृत्ति, ऐसी लोगों की प्रवृत्ति हो गई है। इस कारण ऐसा दृष्टिकोण रखने के कारण अपप्रवृत्ति का शिकार होते जा रहे हैं लोग, इस व्यवस्था का भाग बन सकते हैं। सामाजिक अस्वास्थ्य का यह घातक दुष्परिणाम है। मतलब लोग जो है जल्दी से जल्दी पैसा कमाने के लिए कहीं पर भी पैसा डाल देते हैं, उसमें पैसा डूब जाता है, या जो है गलत कार्य करने लग जाते हैं, आसानी से पैसा कमाने के जो है पैसा मिलने के जो है साधन चुनने लगते हैं। तो ऐसे में ये अस्वास्थ्य का घातक जो है दुष्परिणाम है। सामाजिक स्वास्थ्य जो है इससे बिगड़ता है। मतलब ये आपका क्या हो गया, पहला हो गया सामाजिक स्वास्थ्य खतरे में लाने वाला घटक क्या है। एक पहला मानसिक तनाव। आज बच्चों हमने यहाँ तक पढ़ा सामाजिक स्वास्थ्य खतरे में डालने वाला घटक एक ही देखा है, मानसिक तनाव। मानसिक तनाव जो है प्रत्येक व्यक्ति को होता है, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी मानसिक तनाव होता है। इस बारे में आप अपने विचार अपने मन से भी लिख सकते हैं। ये इस तरह का टॉपिक है कि आपको पूछा गया तो आप अपने मन से भी कुछ भी लिखेंगे तो आपको निश्चित जो है मार्क्स मिलते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।